बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। इस समाअत के दौरान क्या हुआ, ऑर्डर क्या हुआ है, और इस समाअत के दौरान सबसे बड़ी जो खबर है कि फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। चार्ज जो फ्रेम कर दिया गया है। चार्ज जो है, किसी भी केस में जब चार्ज फ्रेम होता है तो उसका मतलब ये होता है कि ट्रायल उस केस का बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। तो इस केस में आज चार्ज फ्रेम हुआ है। आज की जो प्रोसीडिंग थी, उस समाअत के दौरान क्या हुआ, एक तो ये आपके सामने रखेंगे। दूसरा, जो इमरान खान ने मीडिया से क्या बात की, ये आपके सामने रखेंगे। और क्या ऑर्डर क्या हुआ है आइंदा समाअत के लिए, कि क्या अब प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ेगी और कमरा अदालत में क्या क्या माहौल था। सारा सिनेरियो आपके सामने रखेंगे। कौन कौन से वकला जो है इमरान खान के आज मौजूद थे और कितनी जो है वो समाअत का दौरानिया था। सारी जो तफसीलात हैं अडियाला जेल से आज जो है वो जो रद्द अमल है ख़ास तौर पर इमरान खान का मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, वो भी सामने आया है। वो सारा सिनेरियो आपके सामने रखते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और आप फीडबैक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अपने सवाल आप कर सकते हैं। कुछ सवालात रह गए हैं, आज तमाम सवालात के जवाब मैं दे दूंगा। आज की जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान हस्बे मामूल जो है वो 11 सहाफ़ियों को जो है वो कमरा अदालत, जो जेल का कमरा अदालत है, उसमें जाने की इजाज़त दी गई। ये एक बड़ा कठिन मरहला होता है कि आप सुबह सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, 7 बजे 8 बजे के लिए निकलते हैं, 9 बजे एग्जैक्टली आप पहुंचते हैं अडियाला जेल। अडियाला जेल में आप जो है वो मेन गेट पे इंतज़ार शुरू हो जाता है। इंतज़ार दर इंतज़ार दर इंतज़ार कि वहाँ पे आपकी जो है वो लिस्ट बन के अडियाला जेल के हुकाम के अंदर जाती है। वो देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर इंतज़ार शुरू होता है। जब मतलब सहाफ़ी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं मेन गेट पे, तो जो काफ़िले हैं वो आ रहे होते हैं। काफ़िला मतलब ये है कि जज आ रहा है, जज का अमला आ रहा है, फिर बुशरा बीबी बनी गाला से उनको जो है वो लाया गया। इसके अलावा जो पब्लिक होती है वो आ रही है, वकला आ रहे होते हैं। तो सहाफ़ी वहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि सहाफ़ी जो है उनको उस वक़्त अंदर ले जाया जाता है जिस वक़्त हर चीज़ रेडी हो। मतलब समाअत शुरू होने लगी है तो उससे कुछ देर पहले जो है वो सहाफ़ियों को अंदर ले जाया जाता है। आज भी इसी तरह हुआ। तकरीबन 11:30 से 11:30 के दरमियान जो है वो सहाफ़ियों को ले जाया गया। आज की जो समाअत थी उसका दौरानिया तकरीबन 1 घंटा से सवा घंटा जो है वो पर मुहित था। आज क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, ये तय था कि फ़र्द जुर्म आयद होनी है। सबसे पहले मैं ऑर्डर आपको बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ द डे क्या है कि आज अदालत ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, ये नए जज आए हैं एहतसाब अदालत के, जज बशीर की जगह। तो इन्होंने आज फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी है इमरान खान और बुशरा बीबी पर। और उन्होंने 5 जो है वो गवाह इस्तिगासा के, मतलब जो प्रोसिक्यूशन के नैब के जो गवाह हैं, 5 गवाहों की लंबी लिस्ट नैब ने दी हुई है। तो उन 5 गवाहों के बयानात कलमबंद कराने के लिए 6 मार्च की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी। आज इमरान खान के वकला ने कोशिश की, उनकी जानिब से कोई एतराज़ात थे, कोशिश की, उनकी जानिब से कोशिश की गई कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद हो गई और अदालत की जानिब से कर दी गई। और अदालत को उन्होंने कहा कि तकरीबन 50 के करीब जो दस्तावेज़ात हैं वो मिसिंग है। मतलब जो जब फ़र्द जुर्म आयद होती है तो फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले एक रेलिवेंट दस्तावेज़ात जो है उस केस से मुतल्लिका जो मुल्ज़मान हैं उनके हवाले की जाती हैं। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि जो दस्तावेज़ात हैं वो मिसिंग हैं या क्लियर अल्फाज में समझ नहीं आ रही। तो आज भी कहा गया अदालत को, लेकिन अदालत ने कहा कि ये जो है वो आपको दस्तावेज़ात दे दी गई थी, अगर कुछ चीज़ रह भी गई तो फिर आगे फर्दर हम देख लेंगे जब बयानात होंगे। और उसमें आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। 6 मार्च के लिए 5 प्रोसिक्यूशन के गवाहों को अदालत ने इस केस में फर्दर जो है वो तलब किया है। मतलब 6 मार्च को अब समाअत होनी है। आज बैरिस्टर सलमान सफ्तर थे, ज़हीर अब्बास थे, जो उस्मान गिल है इमरान खान के वकला, वो थे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब थे, नैब की पूरी लीगल टीम थी, वो अदालत के सामने आज जो है वो मौजूद थी। तकरीबन घंटा सवा घंटा जो है वो वहाँ पे जो प्रोसीडिंग थी वो चली। बुशरा बीबी ने कोई बात नहीं की, अलबत्ता इमरान खान ने बात की। तो वही जो कैबिन है, कैबिन का मैं आपको बताता होता हूँ कि जज बैठा हुआ है, जज के सामने रोस्टरम है, रोस्टर के सामने काफ़ी जगह खाली है। काफ़ी जगह खाली होने के बाद
फिर एक जगह छोटी सी खाली उन्होंने छोड़ी हुई है, उसके बाद पब्लिक बैठी होती है, उसके पीछे मीडिया बैठा होता है, तो काफ़ी डिस्टेंस है। बड़ा मसला होता है कि जज बोल रहा है, जज रोस्टर पे खड़े जो लोग बोल रहे होते हैं उनको समझने में बाज़ चीज़ें समझ आती हैं, बाज़ नहीं आती। इसी तरह इमरान खान की जो टॉक होती थी तो वो बड़ी करीब से समझ आ जाती थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा दूर कर दिया गया है। तो इमरान खान आए हस्बे मामूल जो है वो उन्होंने बात भी की, लेकिन इसमें सब इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सामने आया है वो ये भी है कि जो वहाँ पे बात की इमरान खान ने कि 8 फरवरी से पहले इनको जल्दी थी और 8 फरवरी के बाद अब हमें जल्दी है कि ठीक है मुकाएं आप जो है वो काम। और उनके वकील ने भी ये बात दोहराई कि हम तो कहीं अडल क्रिएट नहीं कर रहे, आप करें जो प्रोसीडिंग आपने जिस तरह करनी है, आप जो है वो आगे बढ़ाएं। तो अब कोई ये सवाल कर सकता है कि 8 फरवरी से पहले उधर जल्दी थी तो 8 फरवरी के बाद इनको क्यों जल्दी है? इनके इसलिए जल्दी है कि सज़ा तो होनी है, तो सज़ा करवा के आप जो है जाएँ अपील में सस्पेंड करवाएं सज़ा और बेल पे बाहर आएँ, और उसके बाद अपीलें चलती रहेंगी। ये एक सिनेरियो होता है, क्योंकि इमरान खान की अभी अपीलें जो है चल रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, साइफर के केस में, तोशा खाना के केस में, इद्दत के केस में। तो उन तीनों अपीलों में अगर बेल हो जाती है और इसमें कन्विक्शन होगी तो फिर रुक जाएगा मामला। तो इसलिए ये जाते हैं फिर सजा होनी है तो जल्दी हो जाए जो कुछ होना है, ताकि हम ऊपर जाकर फिर इनके खिलाफ अपीलें जो है वो दायर करें। ये है सारा केस, क्योंकि इससे कबल जो केसेस थे वो हम लीगल जो है वो लीगली बात करता था मैं हमेशा से, कानूनी तौर पर केस कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, क्या सुकम है, क्या नहीं है, क्या चीज़ हो सकती थी, क्या नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें लीगली बात करते थे। तो जब लीगली बात ही ख़त्म हो जाए और उसमें मतलब ये आ जाए कि ठीक है वो चल सो चल काम करना है, तो फिर तो सिचुएशन है। अब इस केस में आज ट्रायल जो है वो फर्द जुर्म आयद हुई है। अब देखना होगा कि अदालत इसको कैसे लेकर चलती है। साइफर या तोशा खाना केस की तरह जिस तरह जो है वहाँ पे चीज़ें जो है पूरी नहीं हुई, क्या इन केसेस को भी इसी तरह चलाया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखना है। तो आज की जो गुफ्तगू, तो मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने गुफ्तगू क्या की है, लेकिन इमरान खान रोस्टम पे भी गए और अदालत से मुकालमा हुआ उनका। उन्होंने कहा कि आप बताएं डेंटिस्ट मुआयना हो गया है आपका? जो जज साहब है उन्होंने अदालत से पूछा इमरान खान से, तो उन्होंने कहा इतवार को डॉक्टर ने आना था लेकिन नहीं आ सका, अब अगले इतवार को बता रहे हैं आएगा। तो उसके बाद इमरान खान ने कहा 8 फरवरी से पहले सजा देने की जल्दी की जा रही थी, अब हम समाअत जल्दी कराना चाहते हैं। फर्द जुर्म आयद करने से 7 दिन कबल रेफरेंस की कापियां फराहम करना होती हैं और 50 के करीब दस्तावेज़ात ऐसी हैं जो पढ़े जाने के काबिल नहीं है। इमरान खान के वकील ने यह बात की और यह भी कहा यह दस्तावेज़ात इस केस के हवाले से अहमियत की हामिल है। और ये भी कहा उन्होंने कि हम फर्द जुर्म आयद करने में कोई रुकावटें खड़ी नहीं करना चाहते। अदालती वक़्त में हम ये दस्तावेज़ात फराहम कर दी जाएँ तो हम 7 दिन बाद दोबारा आ जाएंगे। और बानी पीटीआई इमरान खान जो है वो कह चुके हैं कि वो तेज़ी से केस को चलाना चाहते हैं। हमने दस्तावेज़ात के दोबारा फराहमी की दरख्वास्त भी दी है। अदालत अगर फर्द जुर्म आयद करना चाहती है तो इस चीज़ को भी रिकॉर्ड पर लाए कि 50 के करीब दस्तावेज़ात पढ़े जाने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी फर्द जुर्म आयद की जा रही है, ये इमरान खान के वकील ने कहा। और उसके बाद जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि आप जो है वो फर्द जुर्म आयद करें, क्योंकि आज फर्द जुर्म आयद करने की तारीख जो है वो अदालत ने मुकर्रर कर रखी है। तो इस पर जो अदालत की जानिब से ये फर्द जुर्म जो है वो पढ़कर सुनाई गई। बुशरा बीबी और इमरान खान को बुलाकर जो है सुनाई गई। उन्होंने जो सेहते जुर्म से इनकार किया। उसके बाद अदालत ने इस केस में 5 जो मार्च के लिए तारीख जो है वो मुकर्रर, तो इस केस में अदालत ने फिर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी और ये कहा कि आप जो इसमें गवाह जो है वो लेके आए आइंदा समात पर। अब ट्रायल बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब ये कहते हैं कि 6 मार्च से ट्रायल आगे बढ़ेगा, लेकिन तब्दीली ये आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग तब्दीली है कि इमरान खान कह रहे हैं कि जल्दी केस मुकाएं जी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग तब्दीली है, पता चलेगा आपको नेक्स्ट आने वाले दिनों में कि क्यों जो वो कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बात भी की, जो मीडिया से बात की, तो वही मैंने आपको बताया कि मीडिया से बात करते हुए जज साहब भी बाज़ औक़ात कहते हैं कि बात ना करें। फिर इमरान खान आते हैं वो करीब हो के थोड़ा सा आहिस्ता आवाज़ में जो है वो कि ताकि वो डिस्टर्बेंस में ना हो, जज को भी कोई मसला ना हो, वो उनकी तरफ से एतराज़ भी ना आए जो जज हैं उनकी जानिब से, तो बात भी हो जाए। तो उन्होंने बात की, ये बात उन्होंने की कि अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चीज़ नहीं, कोई चोरी नहीं हो सकती। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। IMF को लिखा जाने वाला ख़त गद्दारी करार दिया जा रहा है। FATF के कानून साजी की इन्होंने मुखालफत की थी और मुतालबा किया जा रहा था कि इनके केसेस ख़त्म किए जाएँ। मैं जेल से कोई भी चीज़ लिख कर बाहर नहीं भेज सकता। IMF को लिखा जाने वाला ख़त मैंने डिक्टेट करवाया है। और अदालत से ये सवाल हुआ इमरान खान से कि क्या IMF को ख़त भेज दिया गया है? तो उन्होंने कहा ख़त डिक्टेट करवाने के बाद से अब तक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात होगी जिसके बाद ख़त के बारे में इल्म होगा।
पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आज IMF को खत भेज दिया जाएगा। खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तमाम माईशतदान ये कहते हैं कि वसाइल पैदा किए बगैर कर्ज पर मुल्क नहीं चल सकता। सारी कौम कह रही है कि धांधली हुई 20 नशिस्तों वाले को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। सारा मुल्क इंतखाबात में इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा जरूर बनता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। निगरान हुकूमतें भी हमारे खिलाफ लगाई गई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के बाद भी धांधली में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया है। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। इलेक्शन में PTI को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई और पार्टी को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि ये सब मजबूत जमात बन गई। शरीफ खानदान का जनाजा निकल गया है। हफ्ते के रोज़ दोबारा एहतजाज की कॉल देने लगे हैं। ये हफ्ते के रोज़ एहतजाज की कॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट अंसर है। अब मौलाना आज सवाल हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल और महमूद खान अचकजई को गद्दार कहते थे, आज अपने फ़ायदे के लिए उनसे राब्ते बढ़ा रहे हैं। ये सवाल किया सहाफ़ी ने तो उन्होंने जवाब दिया कि हम नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के खिलाफ, जिन्हें धांधली करके जितवाया गया, उनके खिलाफ हैं। और ये भी कहा कि धांधली करके जो है वो हराई जाने वाली जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मुल्क भर में एहतियात करेंगे। अगर महमूद, ये सवाल हुआ, अगर महमूद खान अचकजई आपके साथ मिल जाएं तो क्या फिर भी वो गद्दार नहीं होंगे? तो इमरान खान इस सवाल का जवाब दिए बगैर जो है वो चले गए। उसके बाद जो पुलिस थी वहाँ पे आ गई, जो कॉर्नर है, जो मीडिया कॉर्नर है वहाँ पे, तो पुलिस ने फिर मीडिया वालों को कहा निकलें जी। आप आहिस्ता आहिस्ता फिर मीडिया वाले वहाँ से निकलना शुरू हो गए और बाहर आके फिर जो है वो अपने अपने इदारों को खबर जो है वो ब्रेक की। तो ये आज की कार्रवाई थी अडियाला जेल के अंदर। जो कुछ हुआ अडियाला जेल में, इमरान खान ने क्या कहा, कार्रवाई क्या हुई, एहतसाब अदालत क्या कह रही है, क्या ऑर्डर जारी हुआ है, फर्द जुर्म आयद हुई है, तो अब आगे क्या होना है, सारा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फीडबैक दें, कमेंट करें और इसके अलावा आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है ज़रूर। इसको वीडियो को शेयर भी करें और इसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको फ़ौरन वीडियो मिल जाया करे। सवाल करना आपने नहीं भूलना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।